Hey everyone, welcome back to our हांगकांग ट्रैवल सीरीज। आज डे 5 है और आज का प्लान काफ़ी सीनिक और पीसफुल है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हांगकांग का फेमस वोंग ताई सिन टेम्पल, ब्यूटीफुल नान लियान गार्डन और फाइनली आइकॉनिक विक्टोरिया पीक। मतलब एक ही दिन में स्पिरिचुअलिटी, नेचर एंड सिटी व्यूज। वीडियो स्टार्ट होता है वोंग ताई सिन टेम्पल से, जो हांगकांग के मोस्ट फेमस टेम्पल्स में से एक है। एंट्रेंस पर कलरफुल लैंटर्न्स, रेड पिलर्स, गोल्डन डिटेल्स और ट्रेडिशनल चाइनीज आर्किटेक्चर इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब करते हैं। वोंग ताई सिन टेम्पल की एक स्पेशल बिलीफ है, व्हाट यू रिक्वेस्ट इज व्हाट यू गेट वाली फेथ इस प्लेस से काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड है। इसलिए यहाँ लोकल्स और टूरिस्ट दोनों ही काफ़ी नंबर में आते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि फोटोज़ के साथ साथ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एक्टिव वर्शिप प्लेस भी है। हम लोग यहाँ संडे को गए थे, तो इसीलिए ये बहुत क्राउडेड था उस दिन। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर यहाँ जाएं एंड इफ इट्स पॉसिबल देन आप नॉन संडे डेज को जाएं, वीक डेज में जाएं। बट ये टेम्पल बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड इसमें जो ग्रीनरी बनी हुई है, जो इसके अंदर सारा आर्किटेक्चर बना हुआ है, जो इस और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, पर बहुत ही सुंदर है। बहुत मन करता है वहाँ पर थोड़ी देर बैठें, थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करें, बिकॉज काफ़ी बड़ा है तो इसको देखने में भी काफ़ी टाइम लगता है। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर इसका आर्किटेक्चर है। लुक एट दिस। फिर हम चलते चलते पहुँचे इसके पीछे की तरफ को, जहाँ पर वी कुड सी कि पीछे बैकड्रॉप में इतनी बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स भी आ रही हैं। देन देयर इज दिस लोकल नहीं, मतलब ये यहाँ पे पॉन्ड है। सो देखिए इस पाथवेज को, ग्रीनरी और ट्रेडिशनल पवेलियंस को। हांगकांग को यूजुअली लोग शॉपिंग, स्काईलाइन और डिज्नीलैंड टाइप प्लेसेस के लिए याद रखते हैं, बट दिस प्लेस शोज द कामर साइड ऑफ द सिटी। यहाँ आपको लगता है कि सिटी का वॉल्यूम सडनली म्यूट हो गया है। ये देखिए बहुत ज्यादा सुंदर है ये। लुक एट द ब्यूटी हियर। यहाँ लोटस पॉन्ड और ग्रीनरी के शॉट्स काफी सूदिंग लग रहे हैं। टॉल बिल्डिंग्स बैकग्राउंड में है और सामने ट्रेडिशनल गार्डन है। ये कॉन्ट्रास्ट भी हांगकांग को यूनिक बनाता है। एक साइड स्काई स्क्रैपर्स, दूसरी साइड पीसफुल गार्डन, मतलब सिटी भी है और शांति भी है। और ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे हांगकांग में। तो हम यहाँ से निकल करके, बिकॉज वी वर टायर्ड, सुबह निकले थे यहाँ पर, तो अब हम लोग थोड़ा सा कॉफ़ी ब्रेक ले रहे हैं, ताकि ट्रैवल का गोल्डन रूल है भाई, साइट सीइंग तभी सक्सेसफुल होती है जब बीच बीच में चाय, कॉफ़ी या कुछ स्नैक्स मिलते रहें, वरना फैमिली ट्रिप का मूड स्लोली वेकेशन से मिशन सर्वाइवल में कन्वर्ट होने लग जाता है। आगे हम गार्डन्स की तरफ मूव करते हैं। नान लियान गार्डन हांगकांग के डायमंड हिल एरिया में है और ये एक क्लासिकल चाइनीज स्टाइल गार्डन है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको कि ये यहाँ के लोकल कम्युनिटी गार्डन्स हैं। सो ऐसा नहीं है कि यही गार्डन इतना सुंदर है। आई मस्ट से यहाँ पर आप किसी भी गार्डन में चले जाएंगे, दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल विद अ डिफरेंट सेट ऑफ आर्किटेक्चर। सो इट्स नॉट लाइक जस्ट अ नॉर्मल पार्क, there are so many things in this। तो यहाँ पर I would suggest to everyone that if you go to Hong Kong, please visit some local temple there as we did. Please visit some local community park। बहुत सुंदर पार्क्स हैं। नान लियान गार्डन हांगकांग के डायमंड हिल एरिया में है और ये जैसा मैंने बताया कि क्लासिकल चाइनीज स्टाइल गार्डन है। यहाँ पर हर चीज़ बहुत केयरफुली डिज़ाइन होती है। रॉक्स, ट्रीज, पॉन्ड्स, ब्रिजेस, वुडन स्ट्रक्चर्स, सबका एक प्लेसमेंट इंटेंशनल होता है। मतलब यहाँ गार्डनिंग नहीं, फुल आर्किटेक्चर लेवल प्लानिंग चलती है। आगे गार्डन के डिफरेंट कॉर्नर्स दिख रहे हैं, रॉक्स हैं, फ्लावर्स हैं, रेड ब्रिजेस, ओल्ड स्टाइल स्ट्रक्चर्स, देन वाटरफॉल। इस टाइप के गार्डन में स्लो वॉक करना बेस्ट होता है। हर कॉर्नर पे डिटेल्स हैं। अगर आप जल्दी वॉक करेंगे तो बस स्टेप्स कंप्लीट होंगे, एक्सपीरियंस मिस हो जाएगा। यहाँ रेड स्टेयरकेस और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन बहुत फोटोजेनिक है। हांगकांग में ट्रेडिशनल चाइनीज़ डिज़ाइन का रेड और ग्रीन कलर पैलेट बहुत कॉमन है और कैमरा पे ये कलर्स रियली बहुत अच्छे से पॉप होकर के आते हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल सीनरीज लग रही हैं।
दोनों का रिजल्ट बहुत ब्राइट आता है। ये वहाँ पे बहुत सारे लोटस पॉन्ड्स है एंड विद ब्यूटीफुल लोटस ब्लूमिंग इन देम। मतलब इस गार्डन में ना पूरा का पूरा आपका पाथवेज है, बिल्कुल ग्रीन एरियाज हैं, टॉप पे चढ़ कर के जाने के लिए सीनिक व्यूज़ हैं, देन यू हैव द पॉन्ड्स, देन यू हैव द सम वुडन आर्किटेक्चर्स इन बिटवीन, जहाँ पे अंदर अपने आप में छोटे छोटे म्यूजियम्स क्रिएट किए हुए हैं। अनबिलीवेबल है ये, बहुत ही सुंदर है ये। अब हम इंडोर सेक्शन में चलते हैं, जहाँ वुडन इंटीरियर्स और गार्डन व्यू के साथ साथ एक काम एटमॉस्फेयर भी है। इस टाइप के स्पेसेस में लगता है कि थोड़ी देर बैठकर बस व्यूज़ देखो, नहीं लग रहा आपको? तो कितने सुंदर व्यूज़ हैं। बट क्योंकि टाइम ही ज़्यादा नहीं होता है तो इसलिए लगता है कि नहीं, आगे चलो एंड वी नीड टू डू थिंग्स आगे ऑल्सो। बट आई विश आई हैड सम मोर टाइम टू स्पेंड इन दिस गार्डन। गार्डन के वाटरफॉल्स और लैंडस्केप एरियाज काफ़ी ब्यूटीफुल है। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है कि सब कुछ बहुत वेल मेंटेन्ड है, ट्रीज बिल्कुल ट्रिम्ड है, पाथवेज बिल्कुल क्लीन है, मतलब वाटर फीचर्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हांगकांग का पब्लिक प्लेस मैनेजमेंट बहुत इंप्रेसिव लगता है इसको देख करके। दिस इज एक्सट्रीमली गुड प्लेस। ये देखो द ग्रीनरी, दिस इज द वाटरफॉल इनसाइड दैट नानलियन गार्डन। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस गार्डन में इतना ज़्यादा सुंदर है, ये सभी गार्डन्स में जो है, अगर आप कोई भी लोकल गार्डन में चले जाएंगे तो वो वहाँ पर आपको इसी तरीके की ब्यूटी मिलेगी कि उसमें आपका ये वाटर बॉडीज़ भी होती हैं, वाटर पाथवेज भी होते हैं, वॉकिंग पाथवेज भी होती हैं, सम आर्किटेक्चर भी होते हैं। मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और आपको हर कॉर्नर पे लग रहा था इस गार्डन में, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, हर कॉर्नर पे ऐसा लग रहा था कि बस हम लोग फ़ोटोशूट करते चले जाएं। लुक एट दिस, किसका मन नहीं करेगा यहाँ पर खूब सारा घूमने का। ये देखो मम्मी जी पापा जी बहुत एक्साइटेड थे यहाँ नानलियन गार्डन में। दे रियली लाइक दिस प्लेस। जबकि धूप थी, टेम्परेचर वाज हाई, थोड़ा गर्मी भी लग रही थी, बट फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सीनिक था। ये देखो पीछे कितना सुंदर पॉन्ड है, और ये एक मतलब जगह जगह ऐसे पॉन्ड्स हैं, उनमें डक्स भी है, उनमें ब्यूटी भी क्रिएट की हुई है। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पीसफुल। इतनी यहाँ पर चिड़ियाओं की चहकाने की आवाज़ें आ रही थी, मतलब जस्ट कांट फॉरगेट दिस प्लेस आउट ऑफ माई माइंड। ये देखो अमेजिंग ब्यूटीफुली स्टनिंग व्यूज, नेक्स्ट लेवल। पता है नॉर्मली लोग वही हांगकांग जाते हैं ना तो ये चीज़ें नहीं देखते हैं। व्हाट दे सी इज जस्ट द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस। दिस इज नॉट अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, लेट मी टेल यू। पीपल डोंट गो टू दीज काइंड ऑफ पब्लिक गार्डन्स। हमें किसी ने बताया था, दैट्स वाई वी केम हियर, कि नहीं विजिट, चाहे कोई भी पब्लिक गार्डन विजिट करो, बट एक अच्छा सा पब्लिक गार्डन मस्ट विजिट है, ज़रूर जाना वहाँ पर। बिकॉज एक बार आप वहाँ के पब्लिक गार्डन देखोगे ना, देन यू विल रियलाइज that what were you missing in Hong Kong. This is completely the different side of the story. ये देखो, मतलब पता है इन वुडन स्ट्रक्चर्स में म्यूजियम्स के साथ साथ एक वुडन स्ट्रक्चर में जो वाटरफॉल वाला आया था उसके अंदर जो है वो भी बना हुआ है, रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। तो अगर आप घूमते बहुत बड़ा गार्डन है ये, अगर आप घूमते थक गए हो तो उसके अंदर तब आप जो है वाटरफॉल भी मतलब रेस्टोरेंट में भी जा कर के आप अपना खाना वाना खा सकते हो। कैनोपीज बनी हुई हैं, रेस्टिंग एरियाज बने हुए हैं। इट्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल। लगता है कि इतनी बस्लिंग सिटी में इतना बड़ा गार्डन। ये देखो जैसे मैंने बताया इसमें म्यूजियम, और एक म्यूजियम नहीं, इसके अंदर बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। देयर आर वेरियस म्यूजियम्स, कोई रॉक्स के लिए है, कोई सम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ। वी कुडंट सी ऑल ऑफ देम, बट और छोटे हैं। इट्स जस्ट दैट यू एंटर, देखो, घूमो थोड़ा सा और फिर बाहर निकल लो, वो ऐसे हैं। बट इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं, इतनी डिफरेंट तरीके। आपको पता है वहाँ वाटरफॉल्स ना हर गार्डन में मिलेगा। अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं विक्टोरिया पीक। हमारा गार्डन का ख़त्म हुआ, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द विक्टोरिया पीक, और ये हम ऑन द वे हैं। तो वी टुक द ट्रैम और अब हम ये पहुँच गए हैं विक्टोरिया पीक। तो वीडियो का नेक्स्ट मेजर हाईलाइट इज़ विक्टोरिया पीक। ये हांगकांग के मोस्ट फेमस व्यू पॉइंट्स में से एक है।
यहाँ से हांगकांग आइलैंड, विक्टोरिया हार्बर और कोलून साइड का स्काईलाइन एक साथ दिखता है। अगर वेदर क्लियर हो तो व्यू भी एब्सोल्युटली स्टनिंग होता है। पीक पर पहुंचने के बाद सबसे पहले रिएक्शन होता है वाव, और सेकंड रिएक्शन होता है यार फोटो कहाँ से लें, क्योंकि हर एंगल से स्काईलाइन डिफरेंट लगता है। कहीं पर टॉल बिल्डिंग्स ड्रामेटिक लगती हैं, कभी हार्बर, कभी माउंटेन्स एंड कभी सनलाइट पूरा मूड चेंज कर देती है। व्यू इतना वाइड है कि आंखों से भी पूरा कैप्चर नहीं होता, तो टेलीस्कोप और कैमरा दोनों का तो फुल यूज होता ही होता है। यहाँ पर आप हर एंगल से फोटो लेने की कोशिश करते हो। विक्टोरिया पीक का चार्म ये है कि यहाँ से हांगकांग का एक्चुअल स्केल समझ आता है। अब ये देखो, अब हम लोग दोनों मिलकर के यहाँ से हांगकांग का पूरा स्केल, बट लेट मी टेल यू, ये भी पूरा स्केल नहीं है। देयर इज अ लॉट मोर टू डू इन हांगकांग ऑन द अदर साइड ऑल्सो। नीचे डेंस बिल्डिंग्स हैं, बीच में हार्बर है एंड देन सराउंडिंग माउंटेन्स। सिटी एकदम पोस्ट कार्ड जैसी लगती है, हर जगह बस व्यूज ही व्यूज है। ये देखो हमारे रोमांटिक मोमेंट्स। हमारा बहुत मन कर रहा था यहाँ पर बस शांति से सिटी के डिफरेंट एंगल्स को देखते रहें, व्यूज़ को देखते रहें। एंड दिस वाज द फ्रंट साइड। अभी हम थोड़ा सा बैक साइड में भी जाएंगे, वहाँ से कंप्लीट माउंटेन व्यूज़ और सनसेट वो सब चीज़ें आती है, तो दोज वर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ फैमिली फोटोज़ भी बहुत अच्छे से सब लोग ले रहे थे। और ये देखो, ये आ गया सनसेट के टाइम पीक और भी मैजिकल लगता है, गोल्डन हो जाता है, सिटी सॉफ्ट लगती है, बैकग्राउंड में माउंटेन्स का सिलुएट। ये वो मोमेंट्स हैं जब सब बोलते हैं एक और फोटो ले लो, फिर एक और। ये अब हम वापस से फ्रंट साइड पे आ गए हैं, कोई विद सनग्लासेस, फिर उसके बाद में लेंगे सब विदाउट सनग्लासेस। अब एक फैमिली पिक तो बनती है। ये देखो मम्मी जी पापा जी टेकिंग फ्रॉम सम अदर एंगल। ये थोड़ा सा डिफरेंट एंगल है। इफ यू नोटिस द बिल्डिंग, दिस इज अ डिफरेंट एंगल फ्रॉम द प्रीवियस वन। वहाँ पे इतने स्काई स्क्रेपर्स हैं, ये देखो सनसेट वाला व्यू। तो ये यहाँ से आपका एक सनसेट पॉइंट भी है, जो कि उसके बैक साइड पे जाकर के विक्टोरिया पीक के जब आप बिल्कुल टॉप पे पहुँच जाते हो तो उसके बैक साइड पे जाकर के दिखाई देता है। और वो इतना सुंदर लगता है ना, वहाँ पर बहुत सुंदर पॉइंट है, बिल्कुल नीचे तक टिल द होराइजन यू कैन सी द सनसेट। बहुत अच्छा है। अब इतनी भूख लग रही थी, उसके बाद में वहाँ पर ना एक पिज़्ज़ा कॉर्नर है। लगता है कि महंगा होगा पर इतना है नहीं वहाँ पर। एंड इट वॉज एक्सट्रीमली डिलीशियस पिज़्ज़ा। ये पता है इतना बड़ा पिज़्ज़ा था कि हम खाते थक गए थे और ये ख़त्म नहीं हो रहा था हम लोगों से। बट दिस वॉज एक्सट्रीमली टेस्टी पिज़्ज़ा। ये ट्रैम है, ट्रैम का मिनी मॉडल है जिसके आगे फ़ोटो ली है। ये पूरा विक्टोरिया पीक स्टेशन है जो टॉप पे है बिल्कुल, ये उसका मॉडल है। तो अब हम नीचे जा रहे थे और नीचे जाते हुए वापसी में हम लोगों ने ये सारे के सारे नाइट व्यूज़ लिए हैं। एंड नाइट में भी जो वो लगता है ना हांगकांग, इट इज़ एक्सट्रीमली एडमायरेबल, वेरी ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली। डे टाइम में सिटी इंप्रेसिव लगती है, बट नाइट टाइम में हांगकांग फुल सिनेमैटिक मोड में आ जाता है। लाइट्स, बिल्डिंग्स, हार्बर, रिफ्लेक्शंस, सब कुछ एक प्रॉपर पोस्टकार्ड मोमेंट की तरह क्रिएट करता है। So that was our day 5 in Hong Kong. Temples, Nanlian Garden, peaceful greenery, Victoria Peak, family photos, sunset views, dinner and night skyline. अगर आप हांगकांग विजिट कर रहे हैं तो नानलियन गार्डन और विक्टोरिया पीक दोनों ही अपनी आइटनरी में ज़रूर ऐड कीजिए। और अगर आपको ये फोटो गैलरी व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।